मैडम जी, आपने मेरे पति को देखा है कहीं? हाँ हाँ, मैं जानती हूँ इसे। सच में आप जानती हैं? आपने देखा? बताइए ना, कहाँ देखा है? अरे बाबा, मैं कह रही हूँ ना, मैं इसे जानती हूँ। तुम अंदर आके बैठो ना, मुझे ना इन्वर्टर का बटन ऑन करना है, तो मैं वो ऑन करके आती हूँ। अरे भाई साहब, आपने मुझे इससे झूठ क्यों बुलवा दिया? मैं तो इसे जानती भी नहीं हूँ। देखिए, मैं इनको अच्छे से जानता हूँ, पर जितना मैं आपसे कह रहा हूँ ना उतना करना। आप बस इनसे ये बोलना कि आप इनके पति को बहुत अच्छे से जानते हो, ठीक है? और ये 50,000 रुपए हैं, किसी भी बहाने से ना ये पैसे उनको दे देना। बाकी की बात मैं आपको बाद में बता दूंगा। देखो भाई साहब, आप कह ही रहे हो तो मैं मदद कर देती हूँ उसकी। जी। मेम साहब, आपने अभी बाहर कहा ना आप मेरे पति को जानते हो, आपने देखा है। बताइए ना, कहाँ देखा है आपने? वो क्या है ना, तुम्हारा पति ना कॉलेज में मेरा दोस्त था। और वो क्या है, मुझे उस टाइम ना पैसों की बहुत ज़रूरत थी, तो उसने मेरी मदद की थी। तो आज जब तुम्हें देखा, मुझे पता चला कि तुम उसकी वाइफ हो, तो मैंने सोचा ये तुम्हें लौटा दूं, क्योंकि आज नहीं तो कल मुझे लौटाने ही थे। और मैंने उसे बहुत फ़ोन करने की कोशिश की, लेकिन शायद उसने अपना नंबर चेंज कर दिया है। और मैं तुम्हारे पुराने फ्लैट पे भी गई थी, तो वहाँ पता चला कि आप लोगों ने घर भी चेंज कर दिया है। तो आज जब देखा तो सोचा लौटा दूं, तो ये तुम रखो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, आपसे सच कहूँ तो मुझे सच में इन पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, और आज आपने मेरी मदद करके मुझ पे बहुत बड़ा एहसान किया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे नहीं, एहसान की कोई बात नहीं है, क्योंकि जब मुझे जरूरत थी ना, तो तुम्हारे हस्बैंड ने मेरी हेल्प की थी। तो बस। अच्छा मेम साहब, ये सब तो ठीक है, पर आपने इन्हें देखा है ना? आपने अभी बताया था, आप बताइए ना कहाँ देखा है? अगर मैंने इसे देखा होता तो मैं ये पैसे उसी को लौटा देती। मैंने हर जगह कोशिश करी, लेकिन ये मुझे कहीं मिला ही नहीं। ठीक है, लेकिन कभी भी अगर आपको दिखे ना तो आप मुझे ज़रूर बताना। वो जो पिछली वाली सोसाइटी है उसके पीछे मेरा घर है, आप वहाँ आ जाना। ठीक है। ठीक है, मैं चलती हूँ। नमस्ते। अच्छा सुनो, जी बोलिए। अगर तुम्हें कभी भी किसी भी चीज की जरूरत होगी ना, तो बेझिझक मेरे पास आना, क्योंकि मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है? परेशान मत होना कभी भी। जी। ठीक है। अरे भाई साहब, आप मुझे एक बात तो बताइए, ये सब चल क्या रहा है? मैं इतनी देर से देख रही हूँ। पहले तो आपने उस लेडीज से मुझे झूठ बुलवा दिया, और अब पूरे 50,000 रुपए। जानते हैं क्या आप उस लेडीज को? जी हाँ, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि मैं इनको और इनके पति को बहुत अच्छे से जानता हूँ, और आज से नहीं, काफ़ी टाइम से। दरअसल बात यह है कि अब इनके पति इस दुनिया में नहीं रहे। अब क्या करूँ, वहाँ बॉर्डर पर जंग छिड़ गई है, और यहाँ माँ की तबीयत भी बहुत ख़राब है। अब समझ नहीं आ रहा करूँ तो करूँ क्या। हाँ, केशव को फ़ोन करता हूँ, वो भी तो मेरी बटालियन में है ना। हाँ। हेलो केशव। अरे निखिल, मेरे भाई कैसा है तू? मैं तो ठीक हूँ यार, पर एक छोटी सी प्रॉब्लम आ गई है। अरे क्या हो गया? यार दरअसल बात यह है कि मैं छुट्टियों के लिए आया था घर पे, और अचानक से माँ की तबीयत ख़राब हो गई। अब मुझे बॉर्डर पे भी जाना है, वहाँ जंग छिड़ गई है। अब तू और मैं तो एक ही बटालियन में है ना। देख, तू सर से रिक्वेस्ट कर ले, और हाँ, वहाँ जंग में तू मेरी जगह चला जा, क्योंकि हाँ, माँ को भी देखना बहुत ज़रूरी है ना। क्या तू मेरे लिए इतना कर देगा? अरे निखिल भाई, कैसी बात कर रहा है? तू चिंता मत कर, जंग पे मैं चला जाता हूँ। बस तू ना माँ का ख्याल रखना। ठीक है यार, थैंक यू सो मच। और हाँ, तू चिंता मत कर, मैं ना परसों तक वापस बॉर्डर पे पहुँच जाऊँगा, ठीक है? हाँ ठीक है। ठीक है, चलो, ये तो अच्छा हो गया। अब हाँ, मैं माँ को दवाइयाँ दे देता हूँ।
अब किसका फ़ोन आ गया? अरे, हेलो, जैन सर। जी, क्या? बॉर्डर पे हमारे 3 जवान शहीद हो गए और उसमें से एक केशव भी है। सर, ये तो बहुत बुरी खबर है। जी, जी, ठीक है सर। ये क्या कर दिया मैंने? मुझे बॉर्डर पे जाना था जंग लड़ने के लिए और मैंने अपनी जगह केशव को भेज दिया। अगर मैंने उसे नहीं भेजा होता तो मैं शहीद होता। अब मैं क्या करूं? उसकी तो एक बीवी भी है। वो क्या सोचेगी? वो बेचारी तो इस दुनिया में अकेली रह जाएगी। अब मुझे उसकी मदद करनी होगी। तो भाई साहब आप डायरेक्ट जाके उसकी मदद क्यों नहीं कर देते? क्या पता इससे उसकी ज्यादा मदद हो जाए, और तो और उसे रहने के लिए घर भी मिल जाएगा, और क्या पता उसका इलाज भी ढंग से हो जाए। अब देखिए, आपकी सोच बहुत अच्छी है। पहले मैंने भी ये सोचा था कि डायरेक्ट में जाके उनकी मदद कर दूं, पर फिर मुझे ये लगा कि अगर मैं उनके पास गया तो उनको ये लगेगा कि जिसकी वजह से उनका पति इस दुनिया में नहीं है वही उनकी मदद कर रहा है, तो वो पैसे लेती भी नहीं और कुछ गलत और सोच लेती। इसलिए बस मैं उनके पास नहीं गया। पर हाँ, जहाँ भी वो जाती है ना, मैं उनके पीछे आता हूँ और उनकी मदद करने की पूरी कोशिश करता हूँ, जिससे उनका इलाज भी हो जाए। और हाँ, जहाँ भी वो जाती है ना, मैं उनकी मदद करने की पूरी कोशिश करता हूँ। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी इतनी मदद की। चलो ठीक है भाई साहब, जैसे आपको ठीक लग रहा है आप वैसे ही कर लो। नमस्ते। नमस्ते मेम साहब। अब के लेने आई हो? अरे मैं कुछ लेने नहीं आई हूँ, मैं तो ये ताजी सब्जियां गांव से लेके आई थी, वही देने आई हूँ। अरे रहने दो। अरे मीनू, कैसी हो? और तुम कब आई? नमस्ते मेम साहब, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अरे मैं तो ठीक हूँ। तुम बाहर क्यों खड़ी हो? अंदर आओ। जी। रुको, ऐसे कैसे अंदर आ रही हो? चप्पलें देखिए अपनी कितनी गंदी हैं, पूरा फर्श गंदा करेगी। चप्पलें उतार के आ। जी। और बता मीनू, गांव में सब कैसे हैं? और तेरी माँ, उसकी तबीयत खराब थी ना, अब ठीक तो है वो? जी मेम साहब, गांव में सब ठीक है और मेरी माँ वो तो बहुत अच्छी हैं, और ये सब कुछ सिर्फ आपकी वजह से हुआ है। अगर आपने उस टाइम मुझे पैसे ना दिए होते ऑपरेशन के लिए तो शायद आज मेरी माँ। खैर, आपने मेरी बहुत बड़ी मदद कर दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका ये एहसान ना मैं जिंदगी भर याद रखूंगी। अरे इसमें एहसान की क्या बात है? कैसी बातें कर रही हो तुम? तुम्हारी माँ ने इतने सालों हमारे घर में काम किया है, अगर मैं उसकी मदद नहीं करती तो भला कौन करता? ये तो आपका बड़प्पन है जब ऐसी बातें बोल रही हैं, वरना आज के समय में कौन किसकी मदद करता है। खैर, आपको पता है माँ ने आपके लिए सब्जियां भेजी हैं, बिल्कुल ताजी सब्जियां खेत से तोड़ के लाई हूं मैं। तू बिल्कुल अपनी माँ की तरह है। तुझे पता है, जब वो गांव जाया करती थी तो वो भी ऐसे ही ताजी सब्जियां हमारे लिए लेकर आती थी, और तू तू बिल्कुल उस पे गई है। मेरा फोन आ रहा है, तू बैठ, मैं अभी आती हूँ। जी। ओ हेलो, कहाँ बैठने जा रही है? तुझे पता भी है वो कितने एक्सपेंसिव सोफा है? तुम्हें शर्म नहीं आती है क्या? तुम लोगों को ईमानदारी से कमाना नहीं आता है? हाँ, मुझे अच्छे से पता है तू ये ड्रामे क्यों कर रही है, ये सब्जी क्यों लेके आई है। तो ये सोच रही होगी ना कि मेम साहब तो कितनी भोली है, हम जो उधार लिया था 50,000 वो वापस नहीं लेंगी। पर ऐसा कुछ भी नहीं है, समझी? और मैं जानती हूँ तू यहाँ पे ना काम मांगने आई है ना? देखिए सब आप गलत समझ रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। अरे रहने दे, मैं अच्छे से जानती हूँ तुम जैसे लोगों को। और वैसे भी जो पैसे हमने दिए है ना तुम्हें, वो टाइम से वापस कर देना, समझी? वो पैसे तुम्हें भीख में दिए थे हमने। खड़ी खड़ी शक्ल क्या देख रही है? अब जाना, शर्मों की तरह खड़ी है। जी मेम साहब, चली जाती हूँ। पर हाँ, एक बात कहना चाहूँगी, हम लोग गरीब ज़रूर हैं पर मेहनत से कमाते खाते हैं, और ये तो बस अपनी अपनी सोच का फ़र्क होता है।
जो जैसा सोचता है उसे वैसा ही लगता है। चलती हूँ। जाओ। मीनू कहाँ गई? भगा दिया मैंने उसे। भगा दिया? पर क्यों? यार मम्मी, आप ना बहुत भोले हो। आपको क्या लगता है कि वो यहाँ पर क्यों आई थी? ये सब्जियां क्यों लेके आई थी? उसे लगा कि हम ये सब देखेंगे, उस पर दया आ जाएगी, और जो पैसे आपने उसे दिए थे ना, वो पैसे हम भूल जाएंगे। अरे वो काम मांगने आई थी यहाँ पे। तुझे कैसे पता कि वो यहाँ कुछ मांगने के लिए आई थी? अरे माँ, मैं जानती हूँ ऐसे लोगों को, पर पता नहीं क्यों आपके समझ में कुछ नहीं आता। तेरा ना दिमाग खराब हो गया है। अरे वो तो यहाँ सिर्फ ये सब्जी। हाँ, ये सब्जियां ही देने आई थी वो। एक मिनट, ये क्या है? फिर ड्रामा। ये पैसे, और ये क्या लिखा है? मालकिन, आपने हमारे बुरे समय में हमारी मदद की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जो पैसे हमें दिए थे उसकी वजह से मेरी माँ का इलाज हो पाया है। सिर्फ आपकी वजह से उन्हें नई जिंदगी मिली है। बाऊजी ने गांव की ज़मीन का एक हिस्सा बेचा है और उससे जो पैसे आए हैं उसे माँ ने आपको वापस करने के लिए कहा है। मम्मी, ऐसा भी क्या लिखा है इसमें जो आप इतने ध्यान से पढ़ रहे हो? ले, तू खुद ही पढ़ ले। जो पैसे हमें आपने हमारे बुरे वक्त में दिए थे, मैं उन्हें आज आपको वापस करने आई हूँ। और माँ ने गांव से कुछ ताजी सब्जियां भी भेजी हैं आपके लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मालकिन, भगवान आपको हमेशा खुश रखे। आपके घर में हमेशा बरकत होती रहे। देखा तूने, मैंने तुझे पहले ही कहा था कि वो यहाँ कुछ मांगने के लिए नहीं आई, बल्कि ये पैसे हमें वापस लौटाने के लिए आई थी। अरे ये पैसे मैंने उसकी माँ के इलाज के लिए दिए थे, ना कि इसलिए कि वो हमें वापस देके जाए। पर तूने बिना कुछ जाने उसे कितना कुछ सुना दिया, कितनी बातें सुनाई, कितना अपमान किया उसका। तुझे पता है, अरे बेटा, ये लोग गरीब जरूर हैं, पर ये लोग पूरे ईमानदार और खुददार होते हैं। पर तूने अनजाने में उसे कितनी बातें सुना दी, पर वो बेचारी कुछ बोली भी नहीं होगी, वो चुपचाप तेरी बातें सुनती रही होगी। बेटा, तूने ये ठीक नहीं किया। और हाँ, आगे से ये बात ध्यान रखना, किसी का भी इस तरह से अपमान मत करना, और किसी को कुछ कहने से पहले 100 बार सोच लिया कर। सॉरी मम्मी, मुझसे गलती होगी ना, आगे से नहीं करूंगी ऐसा। मम्मी। देखो बच्चों, मैं किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले तुम्हारी कुछ परीक्षाएं लेना चाहूंगी। क्या तुम तीनों तैयार हो? जी आंटी जी। तो तुम्हारे सामने ये दाल की प्लेट रखी हुई है। तुम्हें करना क्या है, इसमें से पीली दाल अलग करनी है, और जो सबसे जल्दी और ज्यादा दाल अलग करेगा वो जीत जाएगा। ठीक है, हम रेडी हैं। तो योर टाइम स्टार्ट नाउ। टाइम अप। अब मैं देखती हूँ कि किसने ज्यादा दाल निकाली है। अरे वाह, बहुत अच्छा किया है तुमने। तुमने भी बहुत अच्छा किया है। थैंक यू। ये क्या?
इतनी कम दाल निकाली तुमने? कोई बात नहीं, तुम्हारी ये परीक्षा तो पूरी हुई। अब बारी है परीक्षा दूसरी, तो उसके लिए मैं थोड़ी देर बाद तुमसे मिलूंगी। ठीक। तो बच्चों, अब बारी है तुम्हारी दूसरी परीक्षा की। तो उसके लिए मैं तुमसे कुछ सवाल पूछूंगी, उनका तुम्हें सही सही जवाब देना है। तुम तीनों तैयार हो? जी आंटी जी। ठीक है, तो मेरा पहला सवाल है कि पृथ्वी पर सबसे भारी क्या होता है? सौर मंडल सबसे भारी होता है, तो वही हुआ। नहीं नहीं, पृथ्वी पे सबसे भारी होता है सूरज। सूरज कितना बड़ा होता है ना, कितना ब्राइट होता है, एकदम मेरी तरह। पृथ्वी पर सबसे भारी माँ होती है। बिल्कुल सही कहा तुमने। अब मेरा दूसरा सवाल है कि आकाश से भी ऊंचा क्या होता है? आकाश से भी ऊंचे पिता होते हैं। बिल्कुल ठीक कहा। अब बारी है मेरे तीसरे सवाल की। मेरा तीसरा सवाल है कि इंसान का सबसे बड़ा गुण क्या है? मुझे पता है। इंसान का सबसे बड़ा गुण है कि वो रिच होना चाहिए, हैंडसम होना चाहिए, डैशिंग होना चाहिए और पैसों वाला तो बहुत ज्यादा होना चाहिए। हाँ, ये सब तो जरूरी है, बट उसके साथ साथ वो क्रिएटिव होना चाहिए, और अगर रिच हो तो फिर तो सोने पे सुहागा ही हो जाए। मेरे हिसाब से इंसान का सबसे अच्छा गुण दया और क्षमा होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। अब है मेरा चौथा और आखिरी सवाल। काजल से भी काला क्या है? चारकोल। सबसे काला कलंक होता है, एक बार मेरी माँ ने बताया था। सही कहा तुमने। तुम्हारी ये परीक्षा भी पूरी होती है, और तीसरी परीक्षा के लिए मैं थोड़ी देर में तुमसे मिलती हूँ। ठीक है। बच्चों, अब बारी है तुम्हारी तीसरी परीक्षा की, पर उससे पहले मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। ये मेरी शादी का लहंगा है, और ये गहने, ये भी मेरी शादी के हैं, और मैं चाहती हूँ कि तुम इसे पहन के दिखाओ, क्योंकि मैं देखना चाहती हूँ कि मेरे घर की होने वाली बहू इस लहंगे में कैसी लगती है। तो काव्या, पहले तुम ट्राई करो। आंटी जी, वो क्या है ना, इतनी गर्मी हो रही है बाहर, इतनी धूप है और मेरे को वैसे ही बहुत ज्यादा गर्मी लगती है। अगर मैंने ये लहंगा पहना तो मैं तो पिघल ही जाऊंगी। और आंटी जी, एक बार ये लहंगा तो देखिए, इट्स यू। तो सॉरी आंटी जी, बट आई कांट। कोई बात नहीं बेटा। शिखा, तुम ट्राई करना चाहोगी? आंटी जी, मैं ट्राई तो कर लेती, पर वो क्या है ना, देखने से ही लग रहा है कि बहुत ओल्ड फैशनेबल है, और मैं डिजाइनर्स के ही बनाए लहंगे पहनती हूँ, तो लहंगा तो नहीं पहन पाऊंगी। हाँ, अगर आपके पास वेस्टर्न ड्रेसेस है तो वो दे दीजिए, वो पहन लेंगे, बट ये लहंगा नहीं पहन पाएंगे। आई एम रियली सॉरी। कोई बात नहीं आंटी जी, आप उदास मत होइए, ये लहंगा मैं पहन के दिखाती हूँ। ठीक है बेटा। रुको, तुम्हें ये लहंगा पहनने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारी परीक्षा हो चुकी है। क्या आंटी जी, परीक्षा हो चुकी है? लेकिन अभी तो तीसरा राउंड शुरू होना था ना, अभी तो 2 ही राउंड हुए हैं। तो कैसे हो गया? आपने कैसे चूज कर लिया अभी से? हाँ, अभी तो सिर्फ 2 ही परीक्षा हुई है ना, तीसरी कहाँ से हो गई? ऐसा तुम्हें लगता है, पर तुम्हारी तीसरी परीक्षा हो चुकी है, और जिसे मैंने अपनी बहू के रूप में सिलेक्ट किया है, उसका नाम है ईशु। क्या? ये गवार? अरे आंटी जी, कैसी बात कर रहे हो आप? इसने तो अच्छे से क्वेश्चंस के आंसर भी नहीं दिए थे, और भला एक लहंगा पहनने से आपकी बहू कैसे बन गई? अरे हमने सारे क्वेश्चंस के आंसर दिए, टास्क इतने अच्छे से किए, हम में से कोई एक होनी चाहिए थी, ना कि ये। तुमने जिस तरह से टास्क किया था वो मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। दाल साफ किस तरह से की थी तुमने? काव्या ने तो दाल पीछे छिपा के रखी थी, है ना काव्या? और शिखा, तुमने दाल उसकी प्लेट से निकाल ली, और तुम्हें क्या लगा मैं फोन में बिजी हूँ तो मैं देखूंगी नहीं? पूरा टाइम मेरी नजर तुम तीनों के ऊपर थी।
और सवालों के जवाब तो तुमने दिए, पर गलत। सारे सवालों के जवाब ईशु ने ठीक दिए हैं, और ईशु के अंदर वो सारे गुण हैं जो एक अच्छी और संस्कारी बहू के अंदर होने चाहिए। तो ईशु को मैं अपने घर की बहू के रूप में चुनती हूँ। थैंक यू सो मच आंटी जी। अब भी आंटी ही बोलोगी? अब तो मम्मी बोलो। हाँ जी मम्मी जी। मैडम जी आपका ऑर्डर। हाँ, कितने पैसे हुए? मैम 1000 रुपये। 1 मिनट रुको, मैं अभी लाती हूँ। जी। ये लो। जी। रुको, ये तुम ले जाओ। मैडम जी क्या हो गया, कोई दिक्कत हो गई क्या? अरे नहीं नहीं, खाने में कोई दिक्कत नहीं है, ये मैंने तुम्हारे लिए ही मंगवाया था। मेरे लिए मतलब? अरे मैंने खाना मंगवाया था, भूख तो तुम्हें भी लगी होगी ना, तो तुम खा लेना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं, ले जाओ। जी चलता हूँ। लीजिए मैडम आपको पार्सल। हाँ लाओ। पेमेंट मैंने ऑनलाइन कर दी है। ठीक है मैडम। और हाँ, ये तुम रख लो। मैं रख लूँ? पर किस लिए? अरे मैंने खाना मंगवाया है, तुम्हें भी तो भूख लगी होगी ना, तुम टाइम से खा लेना। ठीक है मैडम, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बात नहीं। ठीक है। मम्मी जी रुकिए, आप मुझे एक बात बताइए, मैं बहुत दिन से नोटिस कर रही हूँ, आप जब भी कुछ खाने के लिए मंगाती हैं हमेशा डबल मंगाती हैं। एक तो आप अपने लिए रख लेती हैं और एक कुछ डिलीवरी बॉय को दे देती हैं, ऐसा क्यों? वो बेटा मैं इसलिए करती हूँ क्योंकि इन लोगों को भी तो भूख लगती है। अरे चाहे कैसा भी मौसम हो, सर्दी गर्मी बरसात, ये हमारे घर तक हमारे लिए खाना पहुँचाते हैं। और बेटा ये महंगे रेस्टोरेंट में काम ज़रूर करते हैं, पर वहाँ का महंगा खाना ये खा नहीं सकते क्योंकि इनकी इतनी सैलरी नहीं होती है कि ये अपना घर भी चलाएं और वो महंगा खाना खा सकें। तो बस इसीलिए मैं इनकी मदद करती हूँ। इनको खाने के लिए मिल जाता है और मुझे बहुत खुशी मिलती है। जब भगवान ने हमें इतना सब कुछ दिया है तो क्या हम इनकी मदद नहीं कर सकते? और बेटा खुशियाँ बांटने से कम नहीं होती बल्कि दुगनी हो जाती हैं। ये तो मम्मी जी आप बहुत अच्छा काम करते हैं, मुझे भी ऐसा मौका मिलेगा तो मैं भी ज़रूर करूँगी। हाँ, तुम इन लोगों की हेल्प जरूर करना। ये लो खाना, तुम डाल दो, फिर दोनों बैठकर खाएंगे। ठीक है मम्मी जी। अगर आप लोग भी इस तरह से किसी की मदद कर सकते हैं तो जरूर करें। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।